जय हिंद दोस्तों। आज हम सफलता की रहस्य में मनोज डे यूट्यूबर 50 लाख प्लस सब्सक्राइबर उनके पास अभी है। मनोज जी के बारे में आज हम कुछ जानकारी देना चाहते हैं। मनोज डे को जब पता चला कि यूट्यूब से अच्छे खासे पैसे कमाया जा सकता है तो मनोज डे जान लगा दिया और एक लक्ष्य बना लिया कि बस किसी तरह यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करना है। पैसे नहीं कमा सकता, बिना मोनेटाइज के पैसे नहीं कमा सकता है। मनोज डे जो एक ग्रामीण इलाके से ताल्लुक रखते थे। मनोज डे झारखंड के धनबाद जिले के बलिया प्रखंड के एक छोटे से गांव का रहने वाला था, जहां आज भी बहुत सी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। मनोज जी का घर गुजारा किसी तरह उनके पिताजी के साइकिल मरम्मत की एक दुकान से चलती थी, जो कि उसी इलाके में थी। किसी तरह मनोज डे का पढ़ाई लिखाई सरकारी विद्यालय में हो रही थी। वह इंटर तक पढ़ाई पूर्ण किए। आप जानते हैं कि ग्रामीण इलाके में उतना काम होता नहीं है, और होता भी तो मजबूरी का। वो काम मनोज डे से होने वाला नहीं था। मनोज डे थोड़ा बहुत गांव में ही छोटे छोटे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया करता था, जिससे थोड़ी बहुत कमाई चल जाती थी। उस दरमियान उसी बस्ती में मनोज जी का एक दोस्त के मोबाइल रिपेयर की दुकान कार्य किया करता था, और YouTube पर वीडियो देखते देखते एक दिन मनोज डे ने ऐसे ही सर्च कर दिया कि मोबाइल से ऑनलाइन पैसे कैसे कमाया जाए। बस अब क्या था, ये कोड लिखते ही YouTube में सारा का सारा राज मनोज डे के सामने उगल कर रख दिया। अब क्या था, मनोज डे लग गए उनके बताए गए मुताबिक रास्ते पर। नए सालों के सफर के बाद मनोज डे वो कर दिखाए जो उनके लक्ष्य में बनाया था। जब मनोज डे शुरू में वीडियो बनाता शुरू किया तो वो एक बहुत ही साधारण सा सैमसंग का G2 मोबाइल था, जिसमें अच्छी वीडियो बनाना संभव नहीं था। उसमें बहुत ही धुंधली वीडियो बनती थी और वीडियो क्वालिटी भी ठीक नहीं होती थी, और ऑडियो की क्वालिटी एकदम खराब थी। मनोज डे का पहनावा, बोलने का तरीका कुछ भी लय में नहीं था। बावजूद इनमें धीरे धीरे उस चीज को करता रहा, समझता रहा, और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। और धीरे धीरे हर चीज में सुधार किया, और एक दिन किसी तरह मनोज डे का चैनल मोनेटाइज हो गया। उसके बाद और मेहनत करने लगे। मनोज डे यूट्यूब पर हर दिन वीडियो बनाकर डालने लगा, और करीब 2 साल के आसपास मनोज डे यूट्यूब से पैसे कमाने लगे। मनोज डे बीच में मनोज डे का चैनल, मनोज डे जो पहला चैनल था टेक्निकल मनोज के नाम से, जो कि 2016 में बना था, इस चैनल पर करीब 8 से 9 के बीच मोनेटाइज चालू हो गया था। लेकिन किसी कारणवश टेक्निकल मनोज चैनल जो है एड एक्शन डिसेबल हो गया था, जिस वजह से इनको बाद में बंद कर दिया गया। फिर उनके बाद मनोज डे ने मनोज डे के नाम से अक्टूबर 2017 में चैनल बनाया, और जो आज वर्तमान में चल रहा है और अच्छी खासी महीने की इनकम कर रहे हैं। जिस वक्त मनोज डे अपना यूट्यूब चैनल बनाया था, उस वक्त मनोज डे को यूट्यूब के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, जिस वजह से उनका चैनल बंद कर दिया गया था। मनोज डे को इतना जरूर पता था कि अगर इसमें अच्छे ढंग से मेहनत किए जाए तो सालों के बाद ही सही कमाई, अच्छी कमाई आने लगेगी। 2016 में एडसन से डिसेबल होने के बाद मनोज डे को दूसरा यूट्यूब चैनल अक्टूबर 2017 में मनोज डे का नाम से बनाया गया। मनोज डे का पहला चैनल एड एक्शन डिसेबल इसलिए हुआ था क्योंकि उस वक्त मनोज डे को अच्छे से यूट्यूब के बारे में जानकारी नहीं थी, और वो हो सकता है कि मनोज डे खुद को अपने वीडियो से एड पर क्लिक कर दिया होगा, जिस कारण से मनोज डे का चैनल एड एक्शन से डिसेबल कर दिया गया। दोस्तों, 99% लोग YouTube पर पैसे कमाने के लिए ही आते हैं। भले ही कुछ लोग इस चीज से इनकार करता हो, लेकिन सच्चाई तो यही है। वो पैसे कमाने के लिए ही आज भले मनोज डे का कहा हुआ YouTube चैनल पर पैसे कमाने के लिए नहीं आया, लेकिन सच्चाई वास्तव में कुछ और ही है। और ये बात मनोज डे को भी पता है कि, लेकिन कोई बताने के लिए राजी नहीं होता है। मनोज डे को पता था कि YouTube से तुरंत पैसे नहीं कमाया जा सकता, उसके लिए एक लंबा अरसा लग सकता है। ये बात करीब हर किसी को, सभी को पता होनी चाहिए। मनोज डे का वीडियो एक साधारण से स्मार्टफोन सैमसंग के मोबाइल G2 से बनाना शुरू किया था। तो आप सोच सकते हैं कि एक साधारण से
स्मार्टफोन से कोई कुछ सालों में इतना बड़ा कारनामा कैसे कर सकता है, आज किसी को यकीन नहीं होता है। मनोज दे शुरू में स्मार्टफोन से रिलेटेड उनके फंक्शन और फीचर के बारे में बताया करते थे, जिसमें वो बताते थे कि एंड्रॉयड मोबाइल में विंडो कैसे इंस्टॉल किया जाए और दूसरों को विजन में अपडेट करने के बाद क्या होता है। इतना खास यूनिक कंटेंट भी नहीं था। उनसे पहले भी कई बड़े बड़े टेक यूट्यूबर थे और आज भी है, जो उसी रिलेटेड उससे भी अच्छे वीडियो पहले बनाकर दे चुके हैं। साथ में स्मार्टफोन में फेस लॉक अनलॉक कैसे किया जाता है, जो शायद किसी को भी पता नहीं था। उस समय मनोज दे वीडियो बनाता था। भला ये कोई बताने के लिए भी कोई चीज़ है। फिर कुछ नया हुआ, सॉफ्टवेयर अपडेट आया, समथिंग स्मार्टफोन हेडिंग फीचर के बारे में भी बताया, जो कि पहले ही यूट्यूबर पर उपलब्ध होती थी। मोबाइल का स्वयं डिस्प्ले कम कैसे होता है, ज़्यादा कैसे होता है, ये तक बताया। और उस वक्त संजोगवश अपने ही किसी दोस्त के किसी छोटे से मोबाइल में रिपेयरिंग के दुकान पर छोटा मोटा काम करता था और धीरे धीरे उन्होंने अपने चैनल पर 1,000 सब्सक्राइब पूरा किया। फिर उसके बाद 4,000 घंटा वॉच टाइम पूरा किया। उसके बाद चैनल का मोनेटाइज हो गया, यानी कि गूगल एड एक्शन में उनके वीडियो पर विज्ञापन दिखाए जाने लगे थे, जिसके माध्यम से हर यूट्यूबर पैसे कमाता है। अब मनोज दे यूट्यूब से अच्छी कमाई कर रहे हैं। दोस्तों, जितने भी उनके वीडियो हैं, व्यूअर आते हैं उनके वीडियो को देखते ही, और उस वीडियो के बीच में शुरू में वीडियो के आखिर में बहुत से प्रचार देखने को मिलते हैं। उसके बाद ही उस चैनल पर दिखाए गए प्रचार का व्यूअर और उस पर क्लिक किए गए हिसाब से उस यूट्यूब को पैसे मिलता है। जैसे जैसे कोई यूट्यूबर बड़ा होने लगता है तो स्पॉन्सरशिप मिलने लगती है, यानी कि किसी को उसे किसी भी चीज़ का विज्ञापन एडसन करने का खुद से मौका मिलता है और अपने यूट्यूब चैनल पर स्पॉन्सर्ड के द्वारा ही की गई जानकारी उसे चीज़ों के बारे में अच्छा बताना होता है और उस प्रोडक्शन के फायदे के बारे में भी बताना होता है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाता है और जब लोग उन्हीं बातों पर उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, यानी कि उनके बताए गए प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा ताकत में इस्तेमाल करने लगते हैं, तो कंपनी को ज़्यादा फायदा होता है। तो उस फायदे से कुछ भी मुनाफा विज्ञापनकर्ता को भी देता है। स्पॉन्सरशिप कंपनियों की कुछ एग्रीमेंट होती है, उनके मुताबिक ही उस यूट्यूबर को पैसे दिए जाते हैं। वह रकम कुछ भी हो सकती है। दोस्तों, मनोज दे का फर्स्ट पेमेंट की बात की जाए तो इनका पहला पेमेंट शायद जुलाई 31, 2018 को आई थी, जो करीब $197 थी, जो इंडियन रुपीज में करीब 13,400 रुपये होते हैं, जिसमें कुछ सरकार और यूट्यूब ने टैक्स वगैरह काट के मनोज दे को बैंक खाते में 12,800 रुपये उस वक्त भेजे थे। मनोज दे का पहला पेमेंट आने में करीब मनोज दे को 2 साल का वक्त लग गया था। मनोज दे को पहला स्पॉन्सरशिप एक वीडियो एडिटिंग ऐप का प्रचार करने के लिए मिली थी और उस पर मनोज दे ने एक वीडियो भी बनाई थी। इस ऐप का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं? वीडियो एडिटिंग करने के लिए कर सकते हैं, जिसको इस्तेमाल करना बेहद ही आसान होता है। दोस्तों, मनोज दे का कहानी सुनाने का मकसद यही है कि आपको हम मोटिवेट कर सकूं और आपकी हौसला बढ़ता रहे। हमारी यही हमेशा कोशिश रहती है। इसलिए मैं जब भी वीडियो लाता हूं कि आपको उच्च ज्ञान प्राप्त हो सके। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं इसी तरह का वीडियो हमेशा लाता रहूँगा। धन्यवाद।